श्रीपाद सरोले। और इस एजुकेशन को फैलाने में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो सावित्रीबाई फुले का रहा है। पहली अध्यापिका रही हैं पूरे भारत की, ये हम भूल नहीं सकते और मैं एक औरत हो के नहीं भूल सकती कभी कि हमको शिक्षा का अधिकार इनकी वजह से। जब भी मुझे एक से बैकफुट पे फील होता था कि नहीं मेरे लिए मुश्किल है ये रास्ता, और तो मुझे लगता था कि अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उन परिस्थितियों में से बाहर आ सकते थे तो मुझे तो बहुत फैसिलिटीज़ मिली। आप कानून की किताब अपने टेबल पे रख के आप जितना भी किसी के लिए न्याय कर सकते हैं आपको करना चाहिए। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है कि आप जब ये चूज़ कर लो कि आपको लॉ की फील्ड में जाना है ना आपको एडवोकेट बनना है तो लोग बहुत ज़्यादा इस बात को प्रोत्साहन नहीं देते। जो पिछड़े तबके के लोग हैं फील करना चाहिए कि हमारे पास भले ही फैसिलिटीज़ कम है लेकिन हमारे अंदर अगर दृढ़ निश्चय है कि नहीं हमें इस चीज़ को पाना है, आप किसी तरह भी रास्ता बना लेंगे। और बुद्धिज्म और अम्बेडकरिज्म एक विचारधारा है और विचारधारा बुद्ध की विचारधारा में सबसे पहले ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट सर्विस है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखनऊ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मलिहवा तहसील का एक गांव है नई बस्ती। इसी गांव से निकल करके आस्था सिंह जी न्यायाधीश बन गई हैं। गांव के लिए बेहद फक्र और गर्व की बात है। अमूमन लोग जब इस तरह के पदों पर चयनित होते हैं तो बड़े बड़े शहरों में सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस परिवार की सोच को सलाम करता हूं कि उन्होंने ये सम्मान समारोह न सिर्फ गांव में रखा बल्कि जैसा चारों तरफ नज़ारा आप देख रहे हैं अपने ही लोगों के बीच में सम्मानित किया गया। आपको कैसा लगा यहाँ पर? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरे पिताजी का ये विज़न था कि इस गांव में जहाँ पे क्योंकि मेरे पापा का यहाँ पे पैतृक निवास है तो मेरा बहुत ही छोटे से आना जाना है, तो उनका ये विज़न था कि हम शहर में समारोह कर सकते हैं लेकिन ये लोग जो जितनी प्रेरणा मुझसे ले सकते हैं कि यहाँ पे पली बड़ी बच्ची इस पद पे चयन हो गया इसका, तो उतना शायद वहाँ के लोग प्रेरणा नहीं ले पाएंगे और इनकी प्रेरणा लेना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसे पिछड़े वर्ग से आते हैं ये लोग, इनका आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है मुझे बेहद ही फख्र महसूस हो रहा है। पूरे गांव में ढोल नगाड़े के साथ भ्रमण हुआ, घर घर तक पहुंची आप, बच्चियां बाहर निकल करके आई और कार्यक्रम में भी पर्याप्त संख्या में बच्चियां दिख रही हैं। इन बच्चियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? लड़कियों को बहुत पढ़ाया नहीं जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में, इस गाँव की ही मैं बात कर रही हूँ, हमारे अगल बगल ग्रेजुएशन तो बहुत ही मुश्किल से 5% लड़कियों को करवाया जाता है यहाँ पे। बाकी 12वीं तक पढ़ ली तो कोई बात नहीं, नहीं तो घास चारा कर रही हैं तो बहुत जल्दी शादी करवा दी जाती है। तो इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके माँ बाप के लिए बेसिकली कहना चाहती हूँ कि भले ही आप जितना भी आपसे हो पाए थोड़ा बहुत ही पैसा आप जुटा पा रहे हैं, इनकी पढ़ाई में कुछ भी कंट्रीब्यूशन करिए। मतलब चारा, घास, बैल और ये इससे ज़्यादा एजुकेशन और शिक्षा हमारी ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और देश के साथ साथ ये कोने कोने से जो गाँव से बच्चे आ रहे हैं ये भविष्य है हमारे देश का। हम लोग कैलिबर हमारे अंदर हो सकता है पर हम इनका कैलिबर नहीं भूल सकते हैं कि इनके अंदर भी वही कैपेबिलिटीज़ होंगी जो शायद हमारे अंदर हैं क्योंकि हम अच्छे स्कूल्स में जाते हैं और इनको ये फैसिलिटीज़ क्योंकि नहीं मिल पा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका दिमाग शार्प नहीं है या इनके अंदर टैलेंट नहीं है। तो मुझे लगता है अगर मैं थोड़ी सी भी प्रेरणा दे पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। न्यायाधीश का मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है क्योंकि सामान्य लोगों तक न्याय नहीं पहुंच पाता, ऐसा लोग बार बार अब कहने लगे हैं। इस दौर में न्याय करना बहुत बड़ी चुनौती है, किस तौर पे देखती हैं? ज़्यादातर आप न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि न्याय कहीं ना कहीं बायस हो जा रहा है या आप दबे कुचलो या पिछड़े वर्गों के तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, न्याय नहीं दे पा रहे हैं उनको, वो जाने से कतराते हैं न्यायालय। तो मुझे लगता है कितना ही अच्छा कानून हो अगर उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ी कमी यही है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा, न्यायालय खुद तो नहीं चल के आ पाएगी आप तक। तो एक कमज़ोर तबका जहाँ से निकल करके आप भी आई, वो उम्मीद कर सकता है आपसे कि जब आप कुर्सी पर होंगी तो उनको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, कम से कम आपकी कोर्ट से
बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी आप कानून की किताब अपने टेबल पे रख के आप जितना भी किसी के लिए न्याय कर सकते हैं आपको करना चाहिए। और बाय एनी मीन्स आपको दोनों तरफ की बातें सुननी है, आपको दोनों तरफ का पक्ष सुनना है, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। आप बीइंग न्यायाधीश आप अपना कोई उसमें टिप्पणी या आपकी कोई मेंटली आप जो कुछ सोच रहे हैं आप उसको आने नहीं दे सकते। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो भी कानून मेरे सामने रखा गया है, जो भी संविधान मेरे बगल में होगा, और मैं उसको अपने दिलो दिमाग में रख के न्याय करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी। मैंने इसलिए कहा अपने परिचय में पहले भी कि ये सम्मान समारोह मेरे लिए खास था। इसलिए खास था क्योंकि यहाँ पर तथागत थे, बाबा साहब पीछे दिख रहे हैं, तथागत दिख रहे हैं। आपने अपने जो अभिभाषण में अपने सावित्रीबाई फुले का भी जिक्र किया, क्या वजह है, क्या संदेश देना चाहती थी समाज को? ये ऐसे लोग हैं जैसे सावित्रीबाई फुले की आपने बात की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आपने बात की, ये समाज के पिछड़े वर्ग से आए थे और ये इसलिए आगे आए थे, इन्होंने अपनी नींद चैन सब खो के आगे ये सोचा कि हमें अपने ही जैसे लोग जो हमारे जिनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, हमको उनको अपॉर्चुनिटी देनी है आगे के लिए। इन्होंने ये कोशिशें की और शायद इसी वजह से हम आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं और इस एजुकेशन को फैलाने में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो सावित्रीबाई फुले का रहा है। पहली अध्यापिका रही हैं पूरे भारत की, ये हम भूल नहीं सकते और मैं एक औरत हो के नहीं भूल सकती कभी कि हमको शिक्षा का अधिकार इनकी वजह से मिला है। अभी बातचीत में आपने कहा कि बाबा साहब को आप प्रेरणा स्रोत मानती हैं, क्या वजह है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले कानून मंत्री थे और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे। तो वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत इसलिए क्योंकि जिस जॉब के लिए मेरा चयन हुआ है उसके लिए मुझे कानून को अपने दिलो दिमाग में रख के ही आगे अपना जो भी मुझे काम इम्प्लीमेंट करना है या मुझे अपना जॉब इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए मेरे लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैरिस्टर एट लॉ भी थे। मैं उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ कि अगर आप निरंतर प्रयास करते जाएंगे तो आप कहीं बड़े पैदान पे पहुँच सकते हैं। लॉ एक ऐसा क्षेत्र है जो अमूमन पिछड़े तबके के लोग और लड़कियों से तो अछूता माना जाता था। एलएलबी किया आपने, उसके बाद न्यायाधीश बनी, तो ये वंचित तबके के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि अमूमन अपने घरों के बच्चों को ये एडवोकेट्स नहीं बनाना चाहते। एक बार पीसीएसजे में तो कहेंगे कि हाँ परीक्षा दे दीजिए, लेकिन अच्छा वकील नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए जब ज़रूरत पड़ती है तो इनको इन तबकों से वकील ही नहीं मुहैया हो पाते। जी जी, ये आपने बात जो कही है कि वकील नहीं बनाना चाहते, ये मैंने बहुत अपने जब मैं लॉ स्कूल में थी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है कि आप जब ये चूज़ कर लो कि आपको लॉ की फील्ड में जाना है ना आपको एडवोकेट बनना है, तो लोग बहुत ज़्यादा इस बात को प्रोत्साहन नहीं देते कि नहीं वकील नहीं बनना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप सिक्योर होने में ज़्यादा मन लगाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि नहीं कोई चीज़ सिक्योर हमें मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन एक लेवल पे जैसे एडवोकेसी हो गई या जर्नलिज्म हो गया, ये सब भले ही सिक्योर जॉब्स नहीं होती हैं लेकिन इसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे देश के प्रोग्रेस में। तो मुझे लगता है कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको ये किसी तरह ये फील करना चाहिए कि हमारे पास भले ही फैसिलिटीज़ कम है लेकिन हमारे अंदर अगर दृढ़ निश्चय है कि नहीं हमें इस चीज़ को पाना है और आप किसी तरह भी रास्ता बना लेंगे। और मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जब भी मुझे ऐसे बैकफुट पे फील होता था कि नहीं मेरे लिए मुश्किल है ये रास्ता और बहुत कम वैकेंसीज होती हैं, मेरा चयन होना बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगता था कि अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन परिस्थितियों में उस कीचड़ के उसके बाहर आ सकते थे तो मुझे तो बहुत फैसिलिटीज़ मिली हैं। तो ऐसे ही मैं आज के जो पिछड़े वर्ग हैं या ऐसे पिछड़े तबके के लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, आप एक बार मन बना लो, आप एक बार ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। फैसिलिटीज़ ढूंढना वो रास्ता बनता जाएगा, अपने आप सब कुछ होता जाएगा। आस्था सिंह जी के फादर ज्ञान प्रकाश भारती जी मेरे साथ में हैं, कस्टम में ऑफिसर हैं आप। इस गांव में सम्मान समारोह रखा आपने और पूरा तरीके से वैचारिक आधार पर गांव को संदेश भी दिया, पूरे गांव की बेटियों को बच्चों को प्रेरणा भी दी।
शहर में रखने की बजाय, चूंकि लखनऊ में आप रहते हैं, जी जी, गांव में आकर के सम्मान समारोह रखने का रीजन क्या है? तो मैं ये चाहता था सर, सम्मान समारोह वहाँ रखने का एकमात्र प्रयोजन इसको कह सकते हैं कि अगर मैं वहाँ पर रखूँगा तो एक कक्षा 3 की बच्ची, कक्षा 4 का, कक्षा 6, 7, 8 इस तरह के बच्चे बच्चियाँ आएंगे। और ख़ास तौर से मैंने लेडीज़ पे मैंने फोकस भी किया कि कम से कम 60% औरतों की वहाँ पर भागीदारी रहे और वो वहाँ पर दिखाई दी भी, ये मैं संतुष्ट हुआ। और ये उसके पीछे ये था कि क्या मालूम कौन सी लड़की या लड़का अपने दिमाग में, मस्तिष्क पटल पर क्या बात, क्या मन में लेकर के चला जाए कि एक लड़की जज हुई है, उसके दिमाग में विचार अकस्मात आ जाए और एक जिद लेके चल जाए वहाँ से कि मैं भी कल बनूंगा, बस इतने में मेरा सपना साकार हो जाएगा। इस स्थल पर, हमारे इस जन्मभूमि पे, नेटिव प्लेस पे जितने लोग भी आए, विचारक और समाज सेवी और बहुत चिंतक लोग जो भी आए, धम्मजन, बुद्धिस्ट, अम्बेडकराइट, जो भी लोग आए, उन लोगों ने ये स्वीकार किया, एक मत से स्वीकार किया कि ये मेरा कार्यक्रम रखने का जो उद्देश्य था वो अच्छा रहा। मैं जब आया इस गांव में जी, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और इसी वजह से शायद ये इंटरव्यू मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। ये जो जगह आपने चुनी, बाबा साहब की भी प्रतिमा है यहाँ पर, तथागत बुद्ध की भी प्रतिमा है, इस जगह को चुनने की क्या वजह थी? इस जगह को चुनने का एक ये भी था कि जैसे अंबेडकर पार्क में एक प्रतीक स्थल होता है, एक डॉक्टर अंबेडकर का पार्क रहेगा तो एक उनके दिमाग में ये भी मस्तिष्क में छप जाएगा कि ये डॉक्टर अंबेडकर का पार्क और उनकी प्रतिमा दिख रही है, तो ये बुद्धिज़्म और अम्बेडकरिज्म भी उनके पास में, और बुद्धिज़्म और अम्बेडकरिज्म एक विचारधारा है और विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा में सबसे पहले ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट सर्विस है। उसका निचोड़ सिर्फ ये है कि जो दिखता है और वॉट एवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड इज टू बी बिलीव्ड, मतलब जो आपने अनुभव किया है और जो आपने देखा है उसको तर्क की कसौटी पर खरा उतरेगा ही उतरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा बुद्धिज्म कहता है। क्या ये भी संदेश आप देना चाहते थे कि महापुरुषों की तमाम शिक्षाएं, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, इन तमाम चीज़ों का प्रभाव था बेटी पर जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हुई? जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से सच है। बाबा साहब ने जो भी बात बोली वो बुद्ध के आदर्शों के आधार पर बोली और सब की सब चीज़ें तर्क पे उन्होंने उसको उतारा, अपने अनुभव के आधार पर उसको सच साबित किया। और ये चीज़ उसने भी बेटी ने कि हमारी प्रेरणा होती रहे। इस गांव से, नई बस्ती से, इससे पहले भी कोई जज पद पर चयन हुआ या पहला चयन है? ये अभी मेरी बेटी का पहला चयन हुआ। इससे पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई चयन नहीं हुआ। पूरे विधानसभा ही में नहीं? पूरे विधानसभा में कोई चयन इससे पहले जज पे नहीं हुआ। और इस वजह से इसका मैसेज, इसका संदेश हमें लगता है कि जनमानस पे बहुत अच्छा जाएगा। माँ का कितना सपोर्ट मानती हैं? क्योंकि फादर तो आपके जॉब में हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन माँ का बहुत योगदान होता है आपकी परवरिश में, पढ़ाई में, कितना योगदान मानती हैं? मेरी माँ भी PWD में सीनियर असिस्टेंट हैं। अच्छा। और जब उन्होंने जॉब स्टार्ट किया तो वो बहुत ज़्यादा हम लोग के बारे में, उनको बहुत चिंता हुआ करती थी कि मेरे बच्चे घर में हैं, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। तो वो उनके लिए काफ़ी टफ़ रहा है मेरी जर्नी, क्योंकि ऑफिस से आना, फिर खाना बनाने में लग जाना या मेरा ध्यान देना कि आस्था क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी। ऐसा हुआ करता था कि मैं रात को खाना नहीं खाती थी, तो फिर सुबह ऑफिस जाने से पहले पूरा सबका खाना रेडी करना, नाश्ता देखना, हमारा टाइमिंग मैच नहीं होती, पापा को ऑफिस किसी और टाइम जाना है, मुझे स्कूल किसी और टाइम जाना है। तो उनके लिए मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल मुझे लगता है मेरी माँ का रहा है। और मेरी माँ हमेशा ही मेरे स्ट्रगल के पीछे मेरे साथ ही खड़ी रही हैं पूरे समय। और मुझे लगता है अगर उनका ये योगदान नहीं होता मेरी लाइफ में और मैं यहाँ पे खड़ी ना होती। अक्सर सामाजिक मीटिंगों में ये चर्चा होती है कि हमने तो बाबा साहब को समझ लिया, हमने तो बुद्धिज्म को समझ लिया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी में हम कितना इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये परिवार मेरे सामने कंप्लीट उदाहरण है। तीनों लोग सरकारी सेवा में ज़रूर हैं, लेकिन समाज का भी ख्याल है, विचारधारा का भी ख्याल है। और जो बेटी न्यायाधीश बनी है इन दोनों की अच्छी परवरिश और विचारधारा की वजह से, उसका भी कहना है कि बाबा साहब मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और जब मैं उस सीट पर बैठूंगी तो ये ध्यान रखूंगी कि वंचित तबके के साथ अन्याय ना हो पाए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।